अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, मैं इसमें ना बिल्कुल मुख्तसर से ना कमेंट्स देना चाहूँगा। देखें, एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि राजा साहब जैसी शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है और जेन्युइन तरीके से जो भी इसके ऊपर तबसरा होता है, वो रहनुमाई फरमा देते हैं। तो डिट्रैक्शन से हम लोग बच जाते हैं और गाए बगाए जो हमारे दाएँ-बाएँ, इर्द-गिर्द जो भी मुखालफिन कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, वो भी हमें मालूमात मिल जाती हैं। तो वंस अगेन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे राजा साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हमें रहनुमाई करते हैं। मेरे घर में भी काफ़ी वकला हैं। मैंने राजा साहब से भी पर्सनली तौर पे मेरी उनकी मेहरबानी शफ़क़त है कि हमारी आपस में गपशप चलती रहती है। मेरे घर में भी वकील हैं। तो मेरे ससुर को 35 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। वो कहते हैं कि जब मैंने वकालत शुरू की थी, ऐसे केसेस भी हैं जो उस वक़्त शुरू हुए थे और आज दिन तक ख़त्म नहीं हुए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो ये जो सैफ अरमान साहब का केस है, ये बहुत स्पीडी चल रहा है और आपके इर्द-गिर्द काफ़ी मिसालें मशहूर हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की आप केस को देख लें। जब उन्होंने उनने एप्लीकेशन दी कि फ्री मोमेंट्स की उनको इजाज़त दी जाए, तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। लेकिन उनकी फ़ौतगी के बाद जो है ना अदालत का फ़ैसला आया कि वो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। तो हालात तो यहाँ पे है और इसी तरीके से 2 भाइयों बहावलपुर की शायद बात है, मैं अगर नहीं भूल रहा, तो उनको फांसी चढ़ा दी गई और फांसी चढ़ने के बाद फिर बाद में फ़ैसला आया कि भई इनकी फांसी नहीं बनती। इसी तरीके से ये अभी मीडिया पे एक न्यूज़ चली थी कि एक सज़ा एक बंदे को हो गई थी, वो शायद सज़ाए मौत उसको हुई थी। तो उसकी एप्लीकेशन गई कि जी इसको कैंसर हो गया है और इसके इलाज मुआवजे के लिए हमें अस्पताल में जाने की मोहलत दी जाए। तो उस पे बहस-मुबाहिसा शुरू हुआ। 1.5 महीने के बाद मरीज़ फ़ौत हो गया। 2 साल के बाद जज का फ़ैसला आया कि ये इलाज मुआवजे के लिए बाहर जा सकता है। तो ऐसी बीसियों मिसालें हैं, आप भी देना चाहें, आप भी बहुत सारे दे सकते हैं। तो उस सारे तनाज़ुर में अगर देखा जाए, तो सैफ साहब का जो केस है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, ये बहुत स्पीडी चल रहा है और अल्लाह करे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। हमारी जो लीगल टीम है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही मेहनत से काम कर रही है और जो भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं 5.5 लाख ख़ानदान के रिलीफ़ करने के लिए देने के लिए, वो उसमें वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इवन कि आज की इंटरप्शन को अगर आप देखें, तो खुद सैफ और अमान साहब ये इंटरप्ट करके कह रहे हैं कि जी 8 मार्च को छोड़ें, अब इनसे पूछें कि ये कब दे सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि सैफ और अमान खान नियाज़ साहब कितने मतलब सोच रहे हैं लोगों के लिए। तो इसके ऊपर ये आरा लगा लेना कि वो आएँगे, पैसे देंगे, नहीं देंगे, भाग तो नहीं जाएँगे, ये करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे ये सवाल बनता नहीं है। सिर्फ़ एक मशवरा जो कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह आप बाद में पूछेंगे तो यही मशवरा दूँगा। मेहरबानी फ़रमाएँ, आप अपने किसी काम धंधे में पड़ जाएँ, अपनी बच्चों की रोज़ी करें और जो पॉसिबल आपको ज़राए आमदन मिल सकते हैं, मेहरबानी फ़रमाएँ उस पे तवज्जो कर लें। क्योंकि ये पाकिस्तान का निज़ाम है। दुनिया में अल्लाह माफ़ करे हमें कहते हुए शर्म महसूस होती है कि समझ लें कि बॉटम से 2-3 दर्जे ऊपर है। तो ऐसे निज़ाम से क्या आप तवक्को रख सकते हैं? सुबह मेरी एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है, मैं उनका नाम नहीं लेता, इज़्ज़त एहतराम करता हूँ और वो भी बहुत पॉज़िटिव माइंड के बंदे हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा आप एक कुलिया लगा लें कि पाकिस्तान में जो पकड़ा जाए वो मुजरिम, जो ना पकड़ा जाए वो ठीक है। जो पकड़ा जाए वो इल्लीगल है, जो ना पकड़ा जाए वो लीगल है और हमने बीसों मिसालें दी हैं। ये अभी आप दूर ना जाएँ। यार कहते हुए मुझे कौन-सी शर्म महसूस हो रही है, मैं अपने बंदों की बात कर रहा हूँ, अपने ही मुल्क की बात कर रहा हूँ कि हमारे ही मुल्क में ये अभी शहबाज़ कलंदर साहब का उर्स शुरू होने वाला है। आप चले जाएँ शबान में होता है। वहाँ पे चरस, अफ़ीम, हेरोइन ऐसे बिक रही होती है जिस तरह चने बिक रहे होते हैं। तो उनको कोई है पकड़ने वाला? वहाँ पे शराब की बोतलें इस तरह बिक रही होती हैं जिस तरह पेप्सी कोला की बोतल बिक रही होती है, वहाँ उनको है कोई पकड़ने वाला? क्यों? क्योंकि वो पकड़े नहीं जाते, वो लीगल है। और आप एंटी इंक्रोचमेंट के दफ्तर में चले जाएँ, उनसे पूछें कि कितनी ऐसी ज़मीन है कि जिसके ऊपर बाकायदा इमारतें बनाई जा चुकी हैं, किरायानामे उसके दिए जा चुके हैं, उसके ऊपर किराया लिया जा रहा है, वहाँ पे पता नहीं कितने-कितने काम धंधे हो रहे हैं।
تو وہاں پہ غیر قانونی دھندا چل رہا ہے، اس کو کوئی ہے پکڑنے والا؟ آپ کے گلی محلے میں ہر جگہ پہ کار کمیٹیاں چل رہی ہیں، موٹر سائیکل کمیٹیاں چل رہی ہیں، جو بھی جس کی بھی موٹر سائیکل نکلے اسی کی، کیا یہ کراؤڈ فنڈنگ نہیں ہے؟ یہ غیر قانونی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کوئی ہے پکڑنے والا؟ تو کئی ایسی مثالیں ہیں. تو سیدھی بات ہے کہ جو پکڑا جائے وہ مجرم ہے، وہ اللیگل ہے، اور جو نہ پکڑا جائے وہ لیگل ہے. تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں، جتنے لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، اس کو یوٹیوب پہ چڑھانا ہے چڑھا دیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ پھانسی نہیں چڑھ جاؤں گا میں اس کے. آپ کو جو بھی اچھا مشورہ دینے والا ہے آپ اسے مشورہ کریں، مہربانی فرمائیں. میں خود بھی کئی پوسٹیں لگا چکا ہوں کہ یار جس کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے رابطہ کرے. میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں میں بتا دوں گا، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پھانسی کو نہیں چڑھا دے گا. جتنے لوگ کام کر رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے کون کون سی جگہ پہ کام کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو اچھی جگہ بتاؤں گا، جہاں پہ آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے، آپ کا کام دھندا اچھا چلتا رہے گا. تو آپ جو بھی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے کریں، اور مہربانی کریں اپنا کام کریں. یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ یہ ہر ڈیٹ پہ آپ مطلب تقریریں سنتے رہیں گے، یہ ہر ڈیٹ پہ آپ ایسے مطلب تبصرے سنتے رہیں گے، اور اپنے بچوں کی روزی ضائع کرتے رہیں گے. آج صبح کی آپ کے پاس ناشتہ موجود ہے، شام کی روٹی آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو اس لیے مہربانی فرمائیں، آپ اپنے گزر اوقات کے لیے، اپنے بچوں کے روزی کے لیے جتنی ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں ماریں، اور اپنا کام کریں. یہ چلتا رہے گا، یہ پاکستان کا نظام ہے. اللہ مہربانی کرے گا، اگر کبھی زندگی ہوئی اور ہم نے بھی کبھی دیکھا سیف الرحمان صاحب باہر آ گئے تو دیکھ لیں گے وہ وعدے وعید کافی کر چکے ہیں، دیکھیں گے اللہ کرے وہ پورے بھی کر لیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری کوئی بات برے لگی ہو میں معذرت چاہوں گا. میں بندہ سیدھا سادہ ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں، اور کہ بہت سارے لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں.